का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, तो या तो उस डॉक्टर के पास अगली बार जाते नहीं है, या फिर कोशिश करते हैं डॉक्टर को कन्विंस करने की कि नहीं डॉक्टर, मुझे अभी इंसुलिन की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा और डाइट एक्सरसाइज कर लूंगा और मैं आपको अगले टाइम बेटर रिपोर्ट दूंगी। तो ये हम अवॉइड करते हैं इंसुलिन लेना पेशेंट्स। और कभी कभी डॉक्टर्स भी पेशेंट को जब जरूरत होती है तब इंसुलिन इनिशिएट करने में देर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर वो बता दे कि बोल दे पेशेंट को कि आपको इंसुलिन लगेगा, तो हो सकता है कि वो पेशेंट उनके पास नहीं आए, किसी और डॉक्टर के पास चले जाए। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंसुलिन क्या होता है और हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि इंसुलिन बेसिकली आपकी जो पैंक्रियाज है, ये आपके शरीर में एक ऑर्गन है, इसे हम अग्नाशय कहते हैं, आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बीच में, पेट और छोटी आंतड़ियों के बीच में ये होता है। और इसमें से इसके जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, इससे इंसुलिन नाम का ये हार्मोन रिलीज होता है। अब ये इंसुलिन जो है, ये आप जो भी खाते हैं, जो आपके शरीर में जाता है, ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज को आपके सेल्स के अंदर, आपके कोशिकाओं के अंदर डालने में मदद करता है। ठीक चाबी की तरह काम करता है, चाबी की तरह लॉक ओपन करता है जो आपके सेल्स पे है, और एक दरवाजा खुलता है जिसके थ्रू आपके ग्लूकोज अंदर चला जाता है। जो ब्लड में ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जाता है, और सेल्स के अंदर जाने के बाद ये सेल्स को जो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, वो उसके लिए यूज होता है। तो ये फोटो आपको इसमें समझ में आएगा कि जो पीला कलर का इंसुलिन का मॉलिक्यूल है, ये जो आपके सेल पे पर्पल कलर का रिसेप्टर होता है, इसे हम इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। जो लॉक है तो वो उसके अंदर की तरफ फिट होता है, और ग्रीन कलर का जो चैनल है ये ग्लूकोज चैनल है, एक डोर है, एक दरवाजा है जो खुलता है जब इंसुलिन रिसेप्टर पे फिट होता है, तब ये डोर खुलता है और बाहर से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है ये पिंक कलर में, ये अंदर सेल के अंदर एंटर होता है। ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर डालता है और हमको इससे जो एनर्जी चाहिए होती है हमारा सब काम करने के लिए, हमारे सब ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए, ये ग्लूकोज के थ्रू होती है। तो इंसुलिन हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। अभी आपके शरीर में एवरी लिविंग बीइंग हैज इंसुलिन, जो आपके सेल्स में से प्रोड्यूस होता है। बट कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस कम होता है या होता ही नहीं है, तो उन लोगों को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। सो हु नीड इंसुलिन, बेसिकली द टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में मैंने आपको बताया था कि आपके जो ये सेल्स हैं, पैंक्रियास के बीटा सेल्स हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं पूरी तरह। तो इनमें इंसुलिन बनाने की कोई शक्ति नहीं होती है, तो इनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज के भी कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, जब उनकी जो दवाइयां हैं वो काम असर करना कम कर देती है, क्योंकि आपके जो सेल्स हैं, ये डायबिटीज एक एज प्रोसेस है जिसमें आपकी जो बीटा सेल्स है वो इवेंचुअली धीरे धीरे कम होते जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो जब वो बहुत कम हो जाएंगे तो उनमें इंसुलिन बनाने की शक्ति नहीं रहती, तो उन केसेस में आपकी जो मेडिसिन है, टैबलेट्स है, ये भी वर्क नहीं करते हैं। तो उन लोगों में यूजुअली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। और भी जब कोई स्पेशल कंडीशन, जैसे कि आपको किसी सर्जरी के लिए जाना है, कैटरेक्ट सर्जरी है, या किडनी स्टोन का कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है बॉडी में, इस टाइम पे जब आपकी शुगर बढ़ जाती है, तो शुगर को अच्छा कंट्रोल में लाने के लिए भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो अब इंसुलिन को लेके जो भी मिथ्स हैं, जो डर है, गलत फहमियां हैं लोगों के दिल में, वो अभी मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ। तो एक मिथ ये है कि इंसुलिन मतलब आई एम अ फेलियर, लाइक मैंने अपना ध्यान ठीक से नहीं रखा, मैंने डायबिटीज को मैनेज बराबर नहीं किया, मैं फेल हो गया हूँ और अब मुझे इंसुलिन लेना पड़ता है। ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज में धीरे धीरे आपके सेल्स डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। जो आपके पैंक्रियास में बीटा सेल्स हैं धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते, एज होते हैं और कम होने लगते हैं। तो इंसुलिन बनाने का प्रोसेस भी कम हो जाता है, कम मात्रा में इंसुलिन बनता है। और कभी कभी जो इंसुलिन बनता है डायबिटीज पेशेंट में, ये ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। मतलब चाबी होती है, लेकिन हो सकता है वो सही चाबी नहीं है, तो ताला नहीं खुल पा रहा है। तो बेसिकली या तो इंसुलिन के एक्शन में प्रॉब्लम है, या फिर कम इंसुलिन आपके बॉडी में बन रहा है, इसलिए आपको इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है।
दूसरा मिथ ये है कि इंसुलिन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, किडनी पे असर होगा, लिवर पे असर होगा या डेथ हो जाएगी। ये भी गलत है, क्योंकि अभी आपने देखा इंसुलिन तो हमारे शरीर में बन रहा है, सो इट इज व्हाट इज नीडेड बाय द बॉडी, शरीर को इसकी जरूरत है, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बल्कि डायबिटीज में जब शुगर आपकी बढ़ती है तो मैंने आपको समझाया था कि आपकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने लगती है, तो जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं और जो पतली बारीक ब्लड वेसल्स है, ये सब जगहों पे ब्लॉक होने लगता है। उसके कारण आपको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं शरीर में, किडनी में, आंख में, आपके हार्ट में। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डायबिटीज के कारण होते हैं, और जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहती उनमें ज्यादा होते हैं। इंसुलिन से कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, बल्कि इंसुलिन कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। और एक ही चीज, सबसे मेन पॉइंट तो यही होता है कि द इंजेक्शन आर वेरी पेनफुल, बहुत दर्द होता है इंजेक्शन लेने में, जैसा लोग सोचते हैं, क्योंकि इट्स अ नीडल पॉइंट, इट्स अ प्रिक। क्योंकि बचपन से हमको डराया जाता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगेगा, और हमने वैक्सीन भी लिया है तो हमको ऐसा लगता है कि द इंजेक्शन इज समथिंग वेरी पेनफुल। बट एक्चुअली देखा जाए तो जिन्होंने इंसुलिन लिया है तो वो आपको के एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि इंसुलिन की जो सुई है वो बहुत बारीक है, और इट्स हार्डली हैविंग एनी पेन। बस एक छोटी सी चींटी काटे या ऐसा आपको एहसास भी नहीं होगा। और रेगुलरली अगर आप नीडल चेंज करते रहेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट पेनलेस, क्योंकि आजकल की जो इंसुलिन सिरिंजेस और नीडल्स आई हैं वो बहुत ही फाइन है। तो पहले के कंपैरिजन, जो पहले होती थी इंसुलिन होता था उसके कंपैरिजन में अभी हमने बहुत एडवांस प्रोग्रेस किया है इंसुलिन में। तो दीज इंसुलिन एंड इंजेक्शंस आर ऑलमोस्ट पेनलेस। अभी आप जापान, चाइना वगैरह यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये लोग एक्यूप्रेशर में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो उनके लिए एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर इज लाइक द नीडल प्रिक। तो उनको ये जो है दे आर मोर रिसेप्टिव टू इंसुलिन, ऐसा लगता है कि इंसुलिन लेना तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू द एक्यूपंक्चर एंड द प्रिक्स। तो इस हिसाब से आपका जो एक माइंडसेट है ये चेंज करना चाहिए। इंसुलिन जरा भी पेनफुल नहीं होता है। दूसरी चीज ये कहते हैं लोग कि इंसुलिन से शुगर बहुत डाउन हो जाएगी, तो अचानक से तकलीफ हो जाएगी, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इंसुलिन का जो इफेक्ट है जिससे हम यूज कर रहे हैं कि हम शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो वही उसका साइड इफेक्ट है। लेकिन ये हम टैकल कर सकते हैं अगर हम अवेयर है, अगर हमें इसके बारे में पता है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, उसकी सिम्टम्स क्या है, और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। और फर्स्ट टाइम टू टाइम आपको आपका इंसुलिन डोज भी आपकी जो ब्लड शुगर की लेवल है इसके हिसाब से चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक ही डोज आप पूरा समय तक, कोई जिंदगी भर तक नहीं आपको सूट होगा। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका इंसुलिन का डोज भी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अगर आप एक ही डोज ले रहे हैं और अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम हो गई और आपने वही डोज लिया, या किसी दिन आपने इंसुलिन का डोज लिया, खाना कम खा लिया, तो आपकी शुगर डाउन होने का आपको रिस्क हो सकता है। तो अलर्ट फॉर दैट। सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। जब शुगर लो हो जाती है, दैट इज 70 के नीचे, 70 के नीचे चली जाती है, तो हम इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और ऐसे समय पे मोस्टली आपका हाथ पैर कांपना, थरथराना या घबराहट होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, चक्कर जैसा लगना, गिडीनेस, स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आना या बहुत ज्यादा भूख लगना, ऐसी सिम्टम्स हो सकती हैं। धुंधलापन होना आंखों के सामने, या नींद ज्यादा आना, सुस्ती लगना, वीकनेस लगना, या फिर अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं हेडेक होता है, क्योंकि रात में कभी अगर आपकी शुगर लो हो गई होगी नींद में, तो जब आप सुबह में उठते हैं तो हेडेक हो सकता है। आपका जो तकिया है वो पसीने से गीला हो सकता है अगर रात में आपकी शुगर कम हुई होगी तो। और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आना, ऐसे ये कुछ लक्षण है, सिम्टम्स है जो आपको पिकअप करना जरूरी है, अलर्ट रहना चाहिए और इन्फॉर्म करना चाहिए आपके डॉक्टर को, क्योंकि उस हिसाब से आपकी जो डोज है इंसुलिन की या फिर दवाइयों की, कभी कभी आप टैबलेट्स पे ही ये सिम्टम्स हो सकती हैं जब आपकी शुगर कम होती है तब, तो उस हिसाब से डॉक्टर आपकी जो मेडिकेशन का डोज है वो आपको एडजस्ट करेंगे। तुरंत जब 70 के नीचे शुगर जाती है तो उस समय आपको कुछ मीठा लेना जरूरी है, तो आप जूस वगैरह या ग्लूकोज वाटर बना के आप ले सकते हैं। और 15 मिनट आधे घंटे में वापस से अपनी शुगर चेक करते रहिए जब तक कि 100 के ऊपर नहीं आती।
तो आगे चल के मैं उसके बारे में भी, ग्लूकोमीटर वगैरह के बारे में भी बताऊंगी। नेक्स्ट मिथ इज दैट इंसुलिन की आदत हो जाएगी, इट इज एडिक्टिव, हैबिट फॉर्मिंग, मतलब मैंने अगर एक बार ले लिया तो मुझे फिर जिंदगी भर लेना पड़ेगा, आदत हो जाएगी। तो ये मिथ भी गलत है। सबसे पहली बात तो अगर आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है शरीर में, अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा इंसुलिन। बट ऐसा नहीं है कि आप इंसुलिन से एडिक्ट हो जाएंगे। इट्स नॉट एन हैबिट फॉर्मिंग, कोई सब्सटेंस नहीं है जिससे आपके एडिक्शन होगा, क्योंकि इंसुलिन अभी भी आपके शरीर में बन रहा है। तो इट इज अ रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट एन एडिक्शन। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ऐसे भी समय में हम इंसुलिन देते हैं जब किसी की शुगर बहुत ज्यादा हाई है, तो हमें उसे कंट्रोल करना है, इन्फेक्शन है बॉडी में, पेशेंट को कोई सर्जरी के लिए जाना है और शुगर हाई, तो ऐसे केसेस में हमने लोगों को इंसुलिन शुरू किया है और कुछ टाइम के बाद इंसुलिन बंद भी किया है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इंसुलिन लिया तो लेना ही पड़ेगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको इंसुलिन की जरूरत पड़े, तब तक आपके जो सेल्स है उनको रेस्ट मिलेगा, बीटा सेल्स को रेस्ट मिलेगा, और फिर ये वापस से जैसा आपने इंसुलिन बंद किया वापस से इनका एक्शन हो सकता है। तो दैट इज वन थिंग। ये भी लोग बोलते हैं कि अभी इंसुलिन शुरू हो गया तो फिर पहले जैसी लाइफ नहीं होगी, आई कैन नॉट लिव माई लाइफ इजीली, घूम फिर नहीं सकेंगे या ऐसा कुछ, इजीली कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी गलत है, इट्स अ मिथ, बिकॉज देयर आर सो मेनी पेशेंट्स, इतने एक्टर्स हैं, इतने स्पोर्ट्स पीपल हैं, इतने टाइप 1 डायबिटिक लोग हैं जिनको दिन में 3-4 बार भी इंसुलिन लेना पड़ता है, बट दे आर लिविंग देयर लाइफ नॉर्मली। उनका कोई शेड्यूल में चेंज नहीं होता, या फिर इंजेक्शन लेना है तो स्पेशली उनको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है, बिकॉज इट हार्डली टेक्स 1 मिनट। आप अपने साथ अपनी इंसुलिन कैरी कर सकते हैं, और जस्ट खाने जब भी आप ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंसुलिन यू आर टेकिंग, खाने के कुछ मिनट पहले ले सकते हैं। रेस्टोरेंट जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, वहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं, वॉशरूम में जाके ले सकते हैं। सो इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। आजकल इंसुलिन, न्यूअर इंसुलिन ऐसे भी हैं जो 24 आवर्स वर्क करते हैं, तो वो आप कोई भी समय अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं, आइदर इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून और इन द इवनिंग। सो इट इज नॉट वेरी रिस्ट्रिक्टिव, एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग ऑन योर स्टेज ऑफ डायबिटीज। आपके डॉक्टर आपको उस टाइप का इंसुलिन एडवाइस करेंगे। और लोग सोचते हैं कि इंसुलिन मतलब अभी खत्म हो गया सब, इट्स लाइक एंड स्टेज ऑफ डायबिटीज, ऐसे स्टेज पे आ चुका हूँ कि अभी इंसुलिन के बिना नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो मिथ। ठीक है। हो सकता है जब आपकी सेल्स के कैपेसिटी पूरी तरह खत्म होगी, दैट मीन्स यू नीड इंसुलिन ऑफ कोर्स, बट मेनी टाइम्स हमने पेशेंट्स में बहुत अर्ली स्टेज में भी इंसुलिन शुरू किया है, जैसे कुछ कुछ लोगों में जैसे डायबिटीज शुरू हुआ है वो टाइम पे भी उनको इंसुलिन एडवाइस किया है, या जैसे मैंने कहा इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन हो गई जब इंसुलिन शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो टाइम पे शुरू करके बंद किया है। और कुछ समय इंसुलिन लेने से आपके शरीर में जो है गुड मेटाबॉलिक मेमोरी होती है, मतलब आपके सेल्स को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। हाई ब्लड शुगर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत टॉक्सिक होता है आपके सेल्स के लिए, बहुत खतरनाक होता है, डैमेज होता है सेल्स को। तो जब आपकी शुगर अच्छी रहती है, कंट्रोल में रहती है, तो वो जो एनवायरनमेंट है सेल्स को एक गुड मेटाबॉलिक मेमोरी देती है, ताकि वो आगे चल के जैसे 15-20 साल के बाद जो आपके शरीर में डायबिटीज के कारण जो समस्याएं हो सकती है ये नहीं शुरू होती, या फिर काफी हद तक डिले हो जाती है इसके कारण। तो हमने बिगनिंग स्टेज में भी लोगों को 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक इंसुलिन दिया है, और आगे चल के हमने देखा है कि ऐसे लोगों की शुगर ज्यादा बेटर कंट्रोल रहती है एज कम्पेयर टू अदर्स, एंड ऑल्सो इनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी काफी कम होते हैं, और होने के भी चांसेस, रिस्क कम रहता है। सो दिस इज ऑल्सो अ मिथ विच वी नीड टू क्लियर। अब मैं बताना चाहूंगी कि इंसुलिन किस टाइप के डिलीवरी डिवाइसेस क्या हैं, आप क्या क्या ले सकते हैं। तो यू कैन सी दिस बॉटल इन माय हैंड। तो ये एक बॉटल और सिरिंज के फॉर्म में आता है। If anyone can just tell me whether they can see this? ये दिखाई दे रहा है ना आपको? Yes, doctor. Yes. Yeah, you can see it. So I go for this bottle and syringe. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डर फॉर्म्स ऑफ इंसुलिन। आपको इसमें सिरिंज से निकालना पड़ता है इंसुलिन, और आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये रहता है कि
ये नीडल्स जो है ये बहुत जल्दी ब्लंट हो जाती है, तो थोड़ा सा आपको महसूस होगा पेन, यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग दिस नीडल, बट इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, दिस इंसुलिन इज कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा टाइप का इंसुलिन होता है जो ऐसे पेन फॉर्म में होता है, विच इज अ न्यूअर काइंड ऑफ डिलीवरी डिवाइस, तो दिस इज मोर कन्वीनियंट, इससे आपको लेने में ज्यादा आसानी होती है। ऐसा पेन आता है जिसके अंदर आपका जो कार्ट्रिज है, ये कार्ट्रिज फिट होता है और आगे सुई लगती है, एक निडल आती है, ये निडल आगे लगती है, इस तरीके से आपको निडल फिट करना है। और आपके डॉक्टर ने जो भी डोज आपको बोला है, यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, इस विंडो में आपको ये डोज डायल करना है एंड देन यू जस्ट हैव टू पिंच योर स्किन और पकड़ के आपको दबाना है, तो इंसुलिन जाएगा। तो ये इंसुलिन जो है ये ज्यादा इजी है लेने के लिए, इसका एडवांटेज ये है, थोड़ा कॉस्टली होता है बट इट इज कन्वीनियंट टू टेक और कैरी ऑल्सो, आप अपनी जगह सब जगह अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, इट्स मोर इजी। एंड जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं, लास्ट में जो पिक्चर है सी, इसमें एक डिलीवरी डिवाइस है, ये पैच की तरह लगता है आपके शरीर पे, और इसमें से इंसुलिन जो है ये आपके बॉडी के शुगर के हिसाब से रिलीज होती है, तो डिपेंडिंग ऑन योर शुगर्स द इंसुलिन डोज इज रिलीज फ्रॉम दिस डिवाइस। ये स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज के लोगों में हम स्पेशल कंडीशंस में देते हैं, जब उनकी शुगर बहुत फ्लक्चुएट हो रही है या बहुत ज्यादा हाई हो रहा है या प्रेगनेंसी में कभी कभी लगता है, तो दिस यू यूज द पैच। ठीक है, अभी इंजेक्शन टेक्निक मैंने अभी आपको समझाया, आपको आपकी जो स्किन है लिफ्ट करनी है, इस तरीके से पिक्चर में जैसे बताया, पिंच करना है और सीधा पकड़ के पेन को डायरेक्टली इंश्योर दैट द नीडल इज गोइंग इन, ध्यान रखें कि नीडल पूरी तरह अंदर जा रही है, कभी कभी दिखाई नहीं देता तो लोग बाहर ही इंसुलिन निकाल देते हैं, तो पुट इट इनसाइड द स्किन एंड प्रेस द बटन प्रॉपर्ली, पूरा अंदर जाने तक ये आप जस्ट काउंट फॉर 3 सेकेंड्स, 1 2 3 एंड देन लीव द प्लंजर, और फिर अपना नीडल बाहर निकालिए, डोंट बी इन अ हरी टू टेक आउट द नीडल, ठीक है, 3-4 सेकेंड रुक के नीडल बाहर निकालिए। तो द बेस्ट प्लेसेस बेसिकली आपके स्टमक पे सामने एब्डोमेन पे, क्योंकि इजी भी होता है, आप खुद से ले भी सकते हैं और वहां से एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा फास्ट होता है, तो स्टमक पे आप ले सकते हैं, दोनों थाइस पे आप ले सकते हैं, बटक्स पे ले सकते हैं और हाथ के साइड्स में ले सकते हैं, मोस्टली थोड़ा सा बैक साइड में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एब्जॉर्प्शन स्टमक से होता है, द सेकंड साइड इज फ्रॉम द हैंड्स, यहाँ से सेकंड एब्जॉर्प्शन इज बेटर, एंड लास्ट जहाँ से थोड़ा एब्जॉर्प्शन स्लो है दैट इज द थाइज एंड द बटन्स। कन्वीनियंट आपके लिए है कि आप खुद से अगर ले रहे हैं तो आप अपने स्टमक पे और थाइस पे ले सकते हैं, कि हैंड पे अगर ले रहे हैं तो आपको थोड़ी सी असिस्टेंस लगेगी, घर पे अगर कोई होगा अवेलेबल तो वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग करना है आपकी ब्लड शुगर्स का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर डायबिटिक के पास एक ग्लूकोमीटर, मतलब जिससे आप शुगर चेक करते हैं, ये ग्लूकोमीटर मशीन रहना जरूरी है, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल इन द मेडिकल्स, तो प्लीज अगर आपके पास नहीं है तो एक ग्लूकोमीटर मशीन लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी जब भी आपको कोई सिम्टम होता है, कुछ तकलीफ होती है, तो आप तुरंत अपना ब्लड शुगर चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि इन केस इट इज लो, जैसे मैंने समझाया, तो यू कैन टेक द एक्शन इमीडिएटली। तो एक तरीका ये है कि जो आप फिंगर पे प्रिक करके ब्लड लगाते हैं और चेक करते हैं, दैट इज द ग्लूकोमीटर। और दूसरा एडवांस ये है मॉनिटरिंग में, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक पैच की तरह हाथ में लगता है, हम इसे CGMS कहते हैं, दिस कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। CGMS ये एक पैच आपके हाथ में लगता है, साइड में बाजू में, और ये लगभग 14 दिन तक लगा रहता है, और एवरी 15 सेकेंड्स ये शुगर को रिकॉर्ड करता है, तो आपको अलग से प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती फिंगर पे, ये कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता रहता है और एक ग्राफ के फॉर्म में सेव होता है इसका डेटा। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं एक रीडर है, तो ये रीडर स्पेशली आता है इसके साथ, ताकि इसकी आप शुगर की जो रीडिंग्स है ये उसके पास में आप लगा के देख सके कि आपकी शुगर कैसी है, और ये इंडिकेशन भी देता है ये रीडर, कभी कभी अगर आपकी शुगर डाउन हो रही हो या अप हो रही हो तो उसका इंडिकेशन एक एरो के फॉर्म में इंडिकेट करता है। दिस इज आल्सो वेरी यूजफुल एक्चुअली फॉर पेशेंट्स हु डोंट वांट टू प्रिक देमसेल्फ, जो बार बार प्रिक करके चेक नहीं करना चाहते, और जैसे टाइप 1 डायबिटिक्स में भी ये बहुत काम आता है, क्योंकि उनमें हम देखते हैं कि ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम CGMS पे एडवाइस करते हैं। सो आई वुड लाइक टू एंड द सेशन, मैं अब एंड करूंगी, ये इससे
ये बता के कि इंसुलिन जो है ये बहुत रेवोल्यूशनरी चीज है। मतलब 1921 में ये डिस्कवर हुआ था, तो हमने 100 साल कंप्लीट किए हैं इंसुलिन को। और इंसुलिन के पहले, इंसुलिन डिस्कवर होने के पहले जो केसेस होते थे टाइप 1 डायबिटीज के, इट वाज लाइक अ डेथ सेंटेंस, वो लोग सर्वाइव नहीं हो पाते थे। बट आफ्टर डिस्कवरी, आप ये पिक्चर में देख रहे हैं 14 साल का लड़का, इसको सबसे पहले इंसुलिन लगा था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द इंसुलिन एंड ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, वो ऑलमोस्ट मर रहा था। और 24 घंटे के अंदर जब उसकी शुगर कंट्रोल में आ गई, और एंड आफ्टर सम टाइम ही वाज सो हेल्दी, उसने he lived up to quite 20-22 years. तो उसके बहुत चेंज हो गई लाइफ में एंड he survived more than otherwise, वो तो he was on the verge of dying. So it's a very important insulin. Initially जो इंसुलिन थे वो ज्यादा प्योर नहीं थे, तो ये बेसिकली डॉग में से और पिग्स में से हम एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन अभी बहुत सारी एडवांस हुई है, इंसुलिन में बहुत टेक्नोलॉजी आई है, और अभी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सो द न्यूअर इंसुलिन आर ऑलवेज सेफ एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड दे आर ऑलवेज बेटर टू यूज। अगर आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन एडवाइस करते हैं तो प्लीज हैव एन ओपन माइंड, डोंट हैव ऑल दोस मिथ्स जो अभी मैंने आपको बताया। Don't think of all those things. Don't be afraid. Don't get scared to start insulin. एक बार आप इंसुलिन लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद को भी डिफरेंस समझेगा कि आपको पहले जो बिफोर इंसुलिन व्हेन योर शुगर वाज वेरी हाई, आपको जो लेथार्जी, मलेज, वीकनेस होती थी, वो इंसुलिन स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर. So don't be afraid of insulin. So I will end my talk here, and this is a link with which you can connect me on all the platforms I'm there. Thank you so much, doctor, for such an amazing presentation. I mean, आपने सिर्फ मिथ्स और फैक्ट्स ही सिर्फ क्लियर नहीं करे, बट द एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट है, लाइक इंसुलिन एडमिनिस्टर कैसे करना है इन द राइट वे, तो आपने वो चीजें भी ऐड करी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम हर एक पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकें। Right. Thank you so much, doctor. And specifically, I really like the fact कि वो जो 14 साल के बच्चे को, even I did not know that how insulin, involved over time. So thank you so much. आपने इतना knowledgeable information दी. We already have feedback from Mr. Eric. He says, he has actually a question. He asked during the presentation that, hello doctor, I am fearful to insulin, so I try to manage medicines. So I try to manage it by medicines, but it's difficult sometimes. And also then he later asked which glucometer is good. Yes. So as I said, Eric, hello, thank you for your question. Basically, if your diabetes in a stage where you will require insulin, जैसे मैंने explain किया, अगर आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ रही होगी, then it will be very difficult to control your sugar just on medicines. So just check with your doctor, and you need to start insulin. Don't be afraid. I have just now cleared many of the myths. So डरिए मत इंसुलिन स्टार्ट करने में. If you ask me about glucometer on an average, I think I don't want to take any name, but all the glucometers in the market are quite good, fair enough. क्योंकि जो glucometer होता है ये आपको एक rough estimate देता है कि आपकी sugar down है या up है या how is it going. It's not very accurate as compared to the lab report, but you must have a glucometer so that you are able to monitor your sugars. So you can go for AccuCheck. That is a good meter. It is also having actually the connection with your mobile phone. तो ये आपके मोबाइल में डेटा ग्राफ की तरह रिकॉर्ड करता है. And there are many others in the market. Dr. Morpen is there, Johnson and Johnson is there. So you can go for any of this. So thank you so much for clearing his question, doctor. Thank you so much. आपने आंसर बहुत अच्छे से किया. Thank you, doctor. Yes, ma'am. Dr. Ashla, Thank you for joining. Thank you so much for joining, ma'am. Please, I would like you to share your knowledge with me and everyone who is present here, so that we all know, the practical aspect of insulin. क्योंकि आप इंसुलिन ले रहे हैं इतने सालों से, right? If I remember. और madam is a lawyer. She is a businesswoman, and more than that, she is actually, a very ideal diabetic patient for me. Because whenever she's following up with me, always I see her sugars very well controlled and good control. So kudos, ma'am, for that. And please share your experience.
थोड़ा सा आप बताइए, आप जब इंसुलिन ले रहे हैं तो क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्या एडवांटेजेस हैं? हेलो। Doctor, first of all, I would like to thank you for holding such sessions throughout. I've been attending all your sessions, very informative and very nice. And doctor, my experience with you and insulin is very good, because by taking insulin, I feel energetic, and as you introduced me, my lifestyle is very busy and I feel very energetic and I can do all my work according to schedule. There is no lethargy. And the taking method which you have shown is exactly the way one should take. And I am very happy with last time I had problem with my heels, I was asking you about. Even that has been Yes, taken yes, care yes, of right. by you. You have Oh, taken great that's care. great. I Yeah, am the happy to medicine. know that. Yes. Now it's a fortnight and your medicines have helped my heels a lot. And even this insulin taking has been a great experience with you and me. And my sugars are totally under control. Can you believe at this age, my sugar is 135 pp. So Absolutely great. great it is. I feel So very actually, confident. I think you're a very motivated person. That's why देखिए, इसलिए ना माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, आपको भी मोटिवेटेड रहना चाहिए। आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ओ माय मुझे डायबिटीज है, मुझे दवाइयाँ इतनी लेनी पड़ रही है, मुझे इंसुलिन भी शुरू हो गया। ऐसे मत सोचिए। विद दिस एटीट्यूड you will not find a great change. As you can see how Mrs. Zari is conducted, because I know she is really busy, उनको बहुत ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है। तो मैम, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आप ट्रैवलिंग के टाइम पे कैसे इंसुलिन कैरी करते हैं? हाउ यू मैनेज टेकिंग द इंसुलिन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग? Whilst I'm traveling, I put ice packs on my injection box and I carry it to wherever I go, and where I go, I refrigerate it. It's quite simple. It's not a hassle at all. But you must be excited about taking your injection, because the pinprick is very, very minor. It doesn't pain I was at going all. to ask you that. मैं आपको वही पूछने वाली थी कि आप बता सकते हैं कि आपको कितना पेन होता है इंसुलिन लेने के टाइम पे? चूटी काटती है, इतना बारीक पेन होता है और कुछ आप नहीं। खुद लेते हैं? आप खुद जी। लेते हैं? आपको देता है? You are taking it on your own, I right? take it on my own. I take it on my own. And it's nice. It's a good experience. यस, तो जैसे स्टोरेज मैम ने बताया कि आप आइस पैक्स कैरी कर सकते हैं, घर पे है तो फ्रिज में रखिए। एंड सपोज इन केस और इन प्लेस वेयर आपके पास रेफ्रिजरेशन अवेलेबल नहीं है, यू कैन कैरी द आइस पैक्स। इवन जो छोटी मट्टी होती है, थर्मोस आता है, उसमें आप कोल्ड वाटर डाल के इसमें आप कैरी कर सकते हैं इंसुलिन। और जस्ट ध्यान रखिए कि आप डायरेक्ट सनलाइट में, बहुत ज्यादा हीट में उसको एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, तो भी आपका इंसुलिन स्टेबल रहेगा। क्योंकि अभी जो न्यूअर इंसुलिन है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो दे आर ऑलमोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो आप कहीं पे भी इजीली भी उसको कैरी कर सकते हैं विदाउट रेफ्रिजरेशन। सो दैट इज वन थिंग। और कोई डिसएडवांटेज लगता है, कोई तकलीफ होती है इंसुलिन लेने के टाइम पे? आपको कभी ऐसा हुआ कि बहुत शुगर आपकी डाउन हो गई, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हुई थी? हाँ, जब शुगर डाउन होती है तो फिर उस वक्त तो जल्दी जल्दी कुछ भी मीठा खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में यूनिट्स कम कर लेती हूँ मैं। और कम होने के बाद में आपको मैं बताती हूँ कि आई रिड्यूस। आई नो दैट ये आप करती है, ये खुद से एडजस्ट करती है अपनी इंसुलिन की डोजेस, बट शी इज डूइंग इट वेरी वेल बिकॉज शी इज अवेयर ऑफ इट। तो ओनली दोज पीपल हु आर कॉन्फिडेंट कैन डू दैट। एंड जैसे कि है, आपके बॉडी का आपको अंदाजा ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है, तो आप 2 यूनिट कम या ज्यादा आप खुद से कर सकते हैं घर पे। उससे ज्यादा मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि प्लीज आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए कि आपको डाउन हो रहा है या बहुत हाई हो रही है, तो डॉक्टर आपके डोजेजेस उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। So that's great. Thank you so much, ma'am, for sharing your experience. I hope participants को भी ज़्यादा practical aspect मिला होगा इस topic पे। Thank you, doctor, and thank you, ma'am, आपने अपना live experience share करा, and thank you so much again, once again, doctor, for taking out your valuable time, and it was a very informative session. Miss Dr. Mirza says it is a very informative session. So
Thank you, Thank you, everybody. sir. Thank you, Dr. Mirza. Thank you so much for joining, everyone. Stay safe. Take care. Bye-bye.